क्या सचमुच माता सीता का कोई भाई भी था? आज के इस खास वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। देवी सीता का जन्म मिथिला की पावन भूमि में हुआ था। माता सीता मिथिला के नरेश राजा जनक और उनकी पत्नी सुनयना की ज्येष्ठ पुत्री थी। उन्हें जानकी और धरती पुत्री भी कहा जाता है। साथ ही क्योंकि वो राजा जनक को देवी सीता खेत में मिली थी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि देवी सीता की 3 बहनें थी, लेकिन क्या आपने सुना है कि उनका एक भाई भी था? आज हम आपको बताएंगे देवी सीता के भाई के बारे में। राजा जनक की सीता के अलावा 3 पुत्रियां और भी थी। माता सीता की ये तीनों बहनें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां थी। चारों भाइयों में से केवल सबसे पहला विवाह श्री राम का हुआ था। जब भगवान राम और जनक पुत्री सीता का विवाह हो रहा था तो उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र वहां पर उपस्थित थे। भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह देखने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों ही ब्राह्मणों के वेश में आए थे। बाकी के देवी देवता भी उनका ये विवाह देखने अलग अलग रूप में आए थे। विवाह के दौरान अलग अलग रस्में हो रही थी, लेकिन जब मंत्रोच्चारण चल रहा था तो कन्या के भाई द्वारा होने वाली विधि की बारी आई। इस विधि में कन्या का भाई लावे का छिड़काव उसके आगे आगे चलकर करता है। तभी पंडित ने कन्या के भाई को बुलाया तो वहां ये समस्या खड़ी हुई कि आखिर भाई द्वारा होने वाली ये रस्म कैसे पूरी की जा सकेगी, क्योंकि राजा जनक का कोई पुत्र था ही नहीं। सभी एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे, जिससे विवाह की रस्मों में देरी होने लगी। अपनी पुत्री के विवाह में रुकावट होता हुआ देख पृथ्वी माता भी दुखी हो गई, क्योंकि सीता उनकी पुत्री थी। तभी अचानक से श्याम वर्ण का एक युवक उठा और रस्म पूरी करने के लिए खड़ा हो गया। श्याम वर्ण का यह युवक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंगल देव थे, जो अपना रूप बदलकर नवग्रहों के साथ इस विवाह में शामिल हुए थे। मंगल देव पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते वो माता सीता के भाई भी थे। पृथ्वी माता के कहने पर ही इस रस्म को पूरा करने के लिए वो आगे आए थे। इस तरह से अनजान व्यक्ति को देखकर राजा जनक असमंजस में पड़ गए कि जिस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें ना तो उनके कुल के बारे में पता है और ना ही उनके गोत्र के बारे में। ऐसे में राजा जनक उस व्यक्ति को अपनी पुत्री के भाई के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसके बाद राजा जनक ने मंगल से उनके गोत्र और कुल के बारे में पूछा। मंगल देव ने राजा जनक से कहा कि आप निश्चित रहिए, मैं बेवजह ही देवी सीता के भाई के कर्तव्य को पूरा करने के लिए नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य को करने के लिए उचित हूँ। अगर आपको मुझ पर जरा भी संदेह है तो आप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से पूछ लीजिए। जब राजा जनक ने इसके बारे में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से पूछा तो उन्होंने इसकी आज्ञा दे दी, क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे कि वो जो भाई बनकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि मंगल देव है। इस तरह से मंगल देव ने एक भाई के रूप में इस परंपरा को पूरा निभाया और वही माता सीता के भाई भी थे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।